Hello guys. So today we will continue chapter 5, the 100 dresses 1. This story is about Wanda Petronowski जो कि एक पॉलिश गर्ल हैं एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है वेंडा पेट्रोनोस्की. So let's continue from where we left in last video. The next day Tuesday, Wanda was not in school either. जो अगला दिन मंगलवार का था उस दिन भी वेंडा पेट्रोनोस्की थी, वो स्कूल वाज नॉट इन स्कूल ईदर. तो अगले दिन मंगलवार को भी वो स्कूल में नहीं थी. एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उनकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया दोबारा से. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, पर बुधवार को पैगी एंड मैडी हैं जो वो सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो कि दूसरे बच्चों के साथ आगे बैठती हैं, who got good marks, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, and who did not track in a wall lot of mud, और जो कि ट्रैक नहीं बनाते, यानी जो फर्श है उस पर मिट्टी के दाग नहीं बनाते, मिट्टी के जो ट्रैक्स हैं वो नहीं बनाते. डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहीं पे थी, ये वांडा वहाँ पे नहीं थी. सो द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर, अगले दिन जो मंगलवार था उस दिन भी वांडा स्कूल में नहीं थी. एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया दोबारा से. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैडी ने, जो कि आगे वाली रो में बैठती हैं दूसरे बच्चों के साथ में, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं और जो ज़मीन पे मिट्टी के निशान नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पाँव में मड नहीं लगी होती, तो वो वांडा और जो पैगी और मैडी हैं उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वाजंट देयर, कि वांडा वहाँ पे नहीं थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, स्कूल की जो सबसे पॉपुलर लड़की थी वो पैगी थी. शी वॉज प्रिटी, वो काफ़ी सुंदर थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, और उसके पास काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े थे. एंड हर हेयर वाज करली, और उसके जो बाल थे वो करली थे, यानी जो घुंघराले बाल थे उसके. मैडी वॉज हर क्लोज फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी पैगी की. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंस वाज बिकॉज, पैगी और मैडी ने जो वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया था उसका रीज़न ये था, वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने उन्हें स्कूल आने में देरी करवा दी थी, यानी स्कूल में उन्हें लेट करवा दिया था. दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, उन्होंने वांडा की काफ़ी वेट की टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसके साथ कुछ मजाक कर सकें या उसके साथ मस्ती कर सकें. एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो नहीं आई, और वांडा जो हैं वो नहीं आई थी. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोनोस्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर वेट किया करते थे वांडा पेट्रोनोस्की का, उसके साथ फन करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए. वांडा पेट्रोनोस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट. Wanda Petronowski, most of the children in room 13 did not have names like that. ज़्यादातर बच्चों के जो कि रूम 13 में थे उनके इस टाइप के नाम नहीं थे, वांडा पेट्रोनोस्की टाइप के. दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम ऐसे थे कि जो कि बोलने में इजी हों, लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस स्मिथ और एलन, ये नाम है, ये अमेरिका में बोलने में इजी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये उनके नेटिव नेम्स हैं, जो वहाँ के कल्चर के नेम होते हैं. दे वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, और एक लड़के का नाम तो बाउंस था. तो ये सब जो नेम्स हैं ये अमेरिकन नेम्स हैं. और जो वांडा पेट्रोनोस्की थी वो एक पॉलिश गर्ल थी, यानी पोलैंड से जो इमिग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो अपना देश छोड़ के अमेरिका में रहने लगते हैं, तो वो एक अमेरिकन पॉलिश थी, ऐसी लड़की जो कि पोलैंड को अपने देश से इमिग्रेट होके या माइग्रेट होके अमेरिका में रहने लग जाए. तो उनके जो नाम थे वो पॉलिश थे, वांडा पेट्रोनोस्की जैसे. तो उसका जो नाम था वो प्रोनाउंस करने में अमेरिकन जो बच्चे थे या फिर लोग थे उनके लिए काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि अमेरिका में नाम होते हैं, जो नेम्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, थॉमस स्मिथ, एलन, बाउंस. सो देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, तो वहाँ पे एक ऐसा भी लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस. उसका जो फुल नेम था वो था विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो लोग ऐसा सोचते थे कि ये उसका जो नाम था ये काफ़ी फ़नी था. बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोनोस्की वाज, तो जो विली बाउंस था उसके नाम को भी लोग फ़नी मानते थे, पर उतना फ़नी नहीं मानते थे जितना वांडा पेट्रोनोस्की नाम था.
तो जितना ये नाम उनके लिए फ़नी था, जितना मजाक उड़ाते थे इस नाम का, उतना उसका नाम फ़नी नहीं था जो विली बाउंस था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई दोस्त नहीं था या कोई फ्रेंड नहीं था उसका। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी और अकेली घर जाती थी। शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक हल्का या फीका ब्लू ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि अच्छे से टंगा नहीं होता था या अच्छे से जिसको फिट नहीं आता था। शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड मीन्स जिसको काफ़ी धुलाई के बाद इसका रंग निकल जाता है या जो फीका हो जाता है कलर। सो वो एक फेडेड ब्लू ड्रेस, तो वो एक हल्के रंग का या फीका ब्लू रंग का ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि उसे डिड हैंग राइट, डिड नॉट फिट प्रॉपरली, जो उसे प्रॉपरली फिट भी नहीं आता था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज तो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ये साफ तो था पर ये ऐसा दिखता था जैसे इस पर कभी आयरन ना की गई हो, इस पर कभी प्रेस ना की गई हो प्रॉपरली। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, पर उससे काफ़ी लड़कियां बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और काफ़ी बार तो वो उसे स्कूल यार्ड में, यानी जो स्कूल का खेलने का मैदान होता है आउटसाइड एरिया, उसमें उसे घेर लेती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेस हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जब वो उन छोटी बच्चियों को देख रही होती थी जो कि हॉपस्कॉच खेलती हैं ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जो वॉर्न हार्ड ग्राउंड होता है उस पर। सो यहाँ पे कहा है कि शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, की वांडा हैं उसके कोई दोस्त नहीं है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, पर उससे काफ़ी लड़कियाँ बात करती थी। समटाइम्स दे साउंडेड हर, वो काफ़ी बार उसे घेर लेती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, यानी जो खेलने का मैदान है वहाँ पे। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, जब वो खड़ी होके जो छोटी बच्चियाँ हैं जो कि हॉपस्कॉच खेल रही होती थी, उन्हें वो देख रही होती थी। ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जो कि वॉर्न हार्ड ग्राउंड था, यानी जो घिसा हुआ मैदान था, जो हार्ड ग्राउंड था। हार्ड ग्राउंड्स होते हैं जिनमें गेम्स खेले जाते हैं जो वॉलीबॉल टाइप के, ये एक हार्ड ग्राउंड होता है जिसपे जब खेलते हैं लगातार काफ़ी टाइम तक तो उस पर रैशेज आ जाता है, उस कोर्ट पे वॉर्न हार्ड ग्राउंड, यानी वो घिस जाता है थोड़ा। तो ये उसके बारे में बताया गया है। हॉपस्कॉच ए गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, तो ये गेम है हॉपस्कॉच। वांडा पैगी वुड से इन मोस्ट क्यूरियस मैनर, कॉशियस मैनर्स मीन्स रेस्पेक्टेड वे में। तो पैगी जो थी वो वांडा पैगी वुड से इन मोस्ट कॉशियस मैनर एज तो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, तो पैगी उसे काफ़ी सम्मान के साथ या काफ़ी प्यार से बुलाती थी, ऐसे बोल के उसका नाम लेके पैगी, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो या किसी बड़ी महिला है जो उससे बात कर रही हो, किसी बड़ी लेडी से बात कर रही हो। तो ये उसको रिस्पेक्टफुल वे में इसलिए बुलाती थी कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका उससे फ़न करती थी वो। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर हैंड इन अज, तो वो वांडा से कहती, उसका नाम लेके कहती थी वांडा अपनी एक कोई जो फ्रेंड थी उसे कोहनी मारते हुए। नज मीन्स होता है जेंटल पुश, उसे हल्का सा धक्का लगते हुए, यानी वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। तो वो अपनी फ्रेंड से थोड़ा उसे कोहनी मारते हुए, उसे धक्का देते हुए कहती थी वांडा से, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि हमें बताओ कि कितनी ड्रेसेस हैं जो कि तुम कहती हो कि तुम्हारे क्लोजेट में, यानी जो तुम्हारी अलमारी है उसमें टंगी हुई हैं। 100 वांडा वुड से, और जो वांडा थी वो कहती थी 100 यानी 100 ड्रेसेस। तो ये जो हमारी स्टोरी है इसका नाम भी है दी 100 ड्रेसेस। तो जब पैगी उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी एक रिस्पेक्टफुल वे में उससे कहती थी कि बताओ हम वो कितनी ड्रेसेस है जो तुम कहती हो कि तुम्हारी अलमारी में टंगी हुई हैं। 100 वांडा वुड से, तो वांडा कहती थी कि 100 ड्रेसेस। 100 exclaim all the quiet girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Incredulously means showing unwillingness to believe, तो ऐसी बात जिस पर कोई विश्वास ना करे। 100 exclaim all the little girls, तो जो छोटी लड़कियां होती थी वो एकदम से चिल्लाती थी। Incredulously means showing unwillingness to believe, तो वो अविश्वास के साथ, उस बात पर विश्वास ना करते हुए कि इसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं, वो चिल्लाती थी। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन,
और जो छोटी बच्चियां हैं जो हॉप्स हॉप्स खेल रही होती थी मैदान में, वो रुक जाती थी एंड लिसन, उनकी बात सुनने के लिए। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और जो वांडा थी वो कहती थी हाँ 100 ड्रेसेस हैं और वो सब एक लाइन में लगी हुई, ऑल लाइंड अप, एक के बाद एक लाइन में लगी हुई। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, उसके बाद जो उसके पतले पतले लिप्स थे वो जुड़ जाते थे साइलेंस में, यानी वो एकदम चुप हो जाती थी अपने होठ बंद करके। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, और पैगी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती थी कि वो कैसे दिखते हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारे के सारे सिल्क के हैं। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वांडा थी वो रिप्लाई करती कि हाँ सब सिल्क के हैं, अलग अलग रंगों में, ऑल कलर्स, सभी रंग है उसमें, अलग अलग कलर के ड्रेसेस हैं और सारे कलर्स में ड्रेसेस हैं मेरे पास। वेलवेट 2, वेलवेट भी, जो वेलवेट मीन्स जो मखमल का वेलवेट का कपड़ा होता है, सो वेलवेट 2, ये वेलवेट 2 100 ड्रेसेस। तो जो पैगी है वो उससे पूछती थी क्या उसमें वेलवेट के भी हैं, तो वांडा है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि ये वेलवेट 2 हाँ उसमें वेलवेट के भी हैं, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं टोटल। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना कुछ फीलिंग शो करते हुए, काफ़ी स्पष्ट रूप से कहती है जो। सो वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कि ये सभी लाइन में लगी हुई है मेरी 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी लाइन में मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में लगी हुई हैं। When they had let her go, और तब वो उसे जाने देते थे। And then before she had gone very far, और इससे पहले कि वो काफ़ी दूर जा पाती थी, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter, तो वो उसके बाद उसे जाने देते थे ये सब बातों के बाद, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाए। श्रिक मीन्स होता है शाउट करना, ज़ोर से चिल्लाना, एंड पील्स मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसना। सो इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाती, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे बहुत ज़ोर से हंसने में, हंसना शुरू कर देते थे वो ज़ोर ज़ोर से। बर्स्टिंग होता है कोई काम शुरू कर देना या कोई हंसना शुरू कर देना या किसी भी तरीके से कोई चीज़, कोई फीलिंग शुरू कर देना। तो ये सब उसका वांडा का मजाक उड़ाने के लिए वो करते थे और उसे बाद में वो जाने देते थे, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाती वो उसको सुनाने के लिए ज़ोर से हंसते थे। तो ये सब उसके मजाक उड़ाने के लिए वो करते थे। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was blue one she wore every day। तो आगे है कि 100 dresses की 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली यानी जो पक्का रूप से द ओनली ड्रेस वांडा हैज़, की जो एकमात्र ड्रेस यानी इकलौती ड्रेस वांडा के पास थी, वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, वो वही ब्लू ड्रेस थी जो फेडेड यानी कि जो फीके कलर की ब्लू की ड्रेस थी जिसे वो हर रोज़ पहनती थी, वही एकमात्र ड्रेस थी उसके पास। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, फिर वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है इसके पीछे। सो ये जो स्टोरी है ये वेंडा पेट्रोनोस्की के बारे में है, जिसके जो एवरीडे हर रोज़ एक ही ड्रेस पहनती है ब्लू कलर की, जो कि काफ़ी फीके कलर की है, जिसका काफ़ी बार धुलने के बाद वो उसका जो कलर है वो निकल गया है। पर वो जब उसके फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स नहीं उसके क्लासमेट्स हैं, जब वो उसका मजाक उड़ाते हैं उसके ड्रेस को लेकर, तो वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।